आज का अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं और टाइटल लिखा हुआ है आज हमारा राइट प्रायोरिटीज। राइट का अर्थ होता है एकदम सही और प्रायोरिटीज का अर्थ होता है प्राथमिकताएं। देखिए प्राथमिकता क्या होता है, यदि आपके सामने 4-5 ऑप्शन रख दिए जाएं और उसमें आप अपनी ज़रूरत के आधार पर जिस चीज़ को सबसे पहले चुनेंगे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ आएगी और फिर तीसरे नंबर पे, इसी प्रकार आप अपनी जो डिसाइड करते हैं चीज़ों को चुनते हैं ज़रूरत के आधार पर, पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, तो आपकी प्राथमिकताएं होती हैं। ठीक है ना। तो हमारा टाइटल लिखा हुआ है आज राइट प्रायोरिटीज, यानी सही प्राथमिकताएं। जो भी हम चुन रहे हैं चीज़ों को वो एकदम सही तरीके से हैं। आगे लिखा हुआ है, टाइटल का पैराग्राफ है, इवन एज इट वेट्स फॉर हेल्प फ्रॉम द यूएस, इंडिया मस्ट एसिलेट इट्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम। आगे लिखा हुआ है, इवन एज यानी जबकि, इट वेट्स यानी कि, इट यानी कि ये सब्जेक्ट है यहाँ पर और ये इस्तेमाल किया गया है इंडिया के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्लियर हो जाएगा आपको। जबकि इट यानी कि ये जो भारत है, हमारा कंट्री है, ये वेट करता है, इंतजार करता है किस चीज़ के लिए? फॉर हेल्प यानी मदद के लिए। मदद कहाँ से? फ्रॉम द यूएस। ठीक है ना। तो हम यूएस से मदद का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इवन इफ, हालांकि यानी जबकि, फिर भी हमें क्या करना चाहिए? इंडिया को करना चाहिए मस्ट। मस्ट यानी कंपलसरी रूप से, बहुत ज़रूरी रूप से करना चाहिए। मस्ट एसिलरेट इट्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम। जो हमारा वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है, यानी जो हमारा टीकाकरण का जो प्रोग्राम है, हम लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं, हमें उस प्रोग्राम को एसिलरेट करना चाहिए। एसिलरेट का मीन्स होता है किस चीज़ की रफ्तार बढ़ाना। ठीक है ना। ये एक फिजिक्स में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जब आप 9th 10th 12th की जो फिजिक्स पढ़ते हो वहाँ पे सीबीएसई बोर्ड में, तो वहाँ पर एक वर्ड आता है एसिलेट, तो वहीं से ये वर्ड है, यानी किसी चीज़ की रफ्तार बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना। तो हमें जो वैक्सीन प्रोग्राम जो हम चला रहे हैं, हमें उसकी जो स्पीड है उसे बढ़ाते रहना चाहिए होगा, बशर्ते कि हम मदद की इंतजार कर रहे हैं यूएस से। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, इन ए फोन कॉल। एक फ़ोन कॉल में, एक सेकंड क्या हो रहा है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, इन ए फोन कॉल, एक फ़ोन कॉल में, विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे, यानी कि मंडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ एक फ़ोन कॉल पर। अब कौन थे? ये थे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ठीक है ना। अब उन्होंने, जो जो बाइडेन हैं, यूएस के प्रेसिडेंट हैं, तो मंडे को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनके साथ फ़ोन कॉल पर ये कहा, सेड मीन्स कहा, क्या कहा कि हिज गवर्नमेंट यानी कि जो उनकी सरकार है, वुड क्विकली डिप्लॉय ए नंबर ऑफ कोविड-19 रिलेटेड सप्लाईज टू हेल्प इंडिया बैटल इट्स करंट क्राइसिस विद द पेंडेमिक। तो उन्होंने कहा कि जो उनकी सरकार है, हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार, वुड यानी करेगी आने वाले वक्त में, फ्यूचर में, और क्विकली मीन्स जल्दी से, डिप्लॉय मीन्स तैनात करना होता है, डिप्लॉय मीन्स होता है सेना को तैनात करना, लेकिन यहाँ पर डिप्लॉय का मीन्स आया है, अर्थ आया है अरेंज करना, कि वो जल्दी ही अरेंज करेगी ए नंबर ऑफ कोविड-19 रिलेटेड सप्लाईज, यानी कि जो कोविड-19 जो ये वायरस है इसके जो रिलेटेड है, इससे संबंधित है, उसकी सप्लाईज को डिप्लॉय करेगी या अरेंज करेगी। सप्लाईज में होता है आपूर्ति। आपूर्ति यानी कि जिस चीज़ों की कमी हमारे भारत में पड़ रही है उन चीज़ों को अरेंज करेगी। ठीक है ना। उन चीज़ों को, सप्लाइयों को, उन चीज़ों को हमको प्रदान करेगी। ठीक है ना। टू हेल्प यानी कि मदद करने के लिए, इंडिया के बैटल को इट्स करंट क्राइसिस विद पेंडेमिक, जो भारत का जो करंट मीन्स हाल ही में, जो प्रेजेंट में चल रहा जो युद्ध है, किसके साथ? और इसके पेंडेमिक के साथ, यानी कि जो क्राइसिस में होता है महामारी, और पेंडेमिक में महामारी होता है और क्राइसिस में होता है आपदा। ठीक है ना। तो जो भारत अब प्रेजेंट में, जो करंट में इस महामारी से लड़ रहा है, उसमें लड़ने के लिए, उस लड़ाई में मदद करने के लिए, ठीक है ना, यूएस क्या करेगा? हमें अरेंज करके देगा उन सप्लाईज को, यानी कि उन चीज़ों को जो हमें ज़रूरत पड़ रही हैं, और इस कोविड-19 जो वायरस है इससे लड़ाई करने के लिए। ठीक है ना, इसको हराने के लिए। और आगे लिखा हुआ है, द मूव कम्स आफ्टर वाट मैनी सो एज ए डिले इन द यूएस रेस्पॉन्स टू द सिचुएशन। और ये जो मूव है, ये जो कदम है, ये कम आया है, ये जो कदम है आया है बाद में। जो यूएस ने जो कदम लिया है मदद करने का, ये बाद में आया है। किसके बाद में? वाट मैनी सो, जो काफ़ी लोगों ने ऐसा देखा कि एज ए डिले इन द यूएस रेस्पॉन्स इन द टू द सिचुएशन,
जो ये हाल ही की सिचुएशन चल रही है, जो स्थिति चल रही है, उसमें यूएस का जो ये रेस्पॉन्स है, ये जो प्रतिक्रिया है, ये एक डिले है, यानी डिले मीन्स होता है देरी, ठीक है ना। तो ये जो कदम आया है, ये बहुत देरी से आया हुआ कदम है, ये जो प्रतिक्रिया है बहुत देरी से की गई है, तो काफी लोगों ने ऐसा देखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद। अब ये जो भी हुआ है कुछ दिनों के बाद हुआ है, और किस दिन, कब, कुछ दिनों के बाद, ये अब हम आगे पढ़ते हैं लाइन में, ये देखो लिखा हुआ है वेयर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सीम टू डिथर। वेयर मीन्स जहाँ, तो जो ये जो बाइडेन है, यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उनका जो प्रशासन है वो सीम्ड हुआ, मीन्स ऐसा, सीम का अर्थ होता है ऐसा देखने में, प्रतीत होना। हम किसी चीज को देखें, देखने में हमें पहली नजर में जो चीज हमें लगे उसे कहते हैं सीम, मीन्स देखने में ऐसा प्रतीत हुआ जो उनका प्रशासन है। टू डेथर, कि वो डेथर कर रहा है, यानी कि वो डगमगा रहा है, उनका जो प्रशासन है। और मेकिंग द पॉइंट, अब मेकिंग द पॉइंट मीन्स होता है अपनी बात को रखते हुए, यानी कि पॉइंट को बनाते हुए, ठीक है ना। एक बात है उस चीज को रखते हुए, एक मुद्दा है उस चीज को बनाते हुए, वो क्या है, वो ये है कि प्रोटेक्टिंग मीन्स जरूरी, प्रोटेक्टिंग मीन्स होता है बचाना, अमेरिकन्स यानी कि अमेरिका के लोगों को, फर्स्ट यानी सबसे पहले, वाज इन द वर्ल्ड इंटरेस्ट, और ये सब कुछ क्या था, जो वर्ल्ड में संसार का और ये हित में था। अब उन्होंने ऐसा कहा था, यानी कि उनका जो एक्शन था वो ये था कि जो अमेरिका के जो लोग हैं उनको बचाया जाए सबसे पहले, ठीक है ना। प्रोटेक्ट मीन्स होता है बचाना, अमेरिकन मीन्स अमेरिका के लोगों को, फर्स्ट माने पहले, वाज मीन्स था, इन द वर्ल्ड में संसार में, इंटरेस्ट मीन्स होता है कल्याण, यानी कि किसी के लाभदायक होना, ठीक है ना। तो वर्ल्ड के इंटरेस्ट में है अगर हम अमेरिका के लोगों को सबसे पहले बचाएंगे तो, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव अमेंडेड इट्स स्टैंड, और जब उन्होंने अब भारत की मदद करने का जो फैसला लिया है, इस फैसले को देखकर ये लगता है कि इन्होंने अमेंड किया है, यानी बदलाव लेके आए हैं। अमेंड मीन्स करना होता है बदलाव लेके आना, संशोधन करना, चेंज करना। इट्स स्टैंड यानी कि अपने खुद के कदम में। तो जो इनका पहला कदम था वो ये था कि भाई अमेरिका के लोगों को हम पहले बचाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने अब मदद का फैसला किया है। तो मदद के फैसले को देखते हुए अब ये लगता है कि इन्होंने अपने जो स्टैंड है, जो उनका कदम है, जो उनकी मूव है, उसको उन्होंने बदलाव लेके आए हैं उसमें, ठीक है ना, अमेंड किया है उसको। आगे लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। अमेंड इन सम parts due to pressure from US congressmen, business chambers and academics। तो अब ये कहाँ पर है, कुछ हिस्सों में, इन सम पार्ट्स यानी कुछ हिस्सों में। अब ड्यू टू माने के कारण से, प्रेशर मीन्स दबाव, फ्रॉम द यूएस, यूएस के जो कांग्रेसमैन है, कांग्रेसमैन मीन्स होता है, देखो हमारी जो पार्लियामेंट है और जो यूएस की पार्लियामेंट है, यूएस की पार्लियामेंट को कहते हैं कांग्रेस, और कांग्रेसमैन होते हैं यूएस की पार्लियामेंट में बैठने वाले। और पार्लियामेंट में कौन बैठता है, पार्लियामेंट में हमेशा बैठते हैं संसद लोग। तो कांग्रेसमैन का अर्थ है संसद, यूएस के सांसद लोग जो हैं, सांसद जो हैं, उनके दबाव के कारण, और कुछ बिजनेस चैम्बर्स हैं, यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस के जो करने वाले जो लोग हैं, उनके दबाव के कारण, और कुछ हैं एकेडमिक्स के लोग, यानी कि जो शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, यानी कि कुछ जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनके दबाव के कारण इन्होंने ऐसा फैसला लिया है। आगे लिखा हुआ है ओवर द वीकेंड सीनियर यूएस ऑफिशियल रीच्ड out to India and made public comment expressing concern and sympathy for the people affected as India sees over 3 lakh new cases a day and record a number of death। देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, पढ़ने में देखने में हो सकता है थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन हम देखो कितनी आसानी से इसे पढ़ेंगे। ओवर द वीकेंड यानी कि वीकेंड मिस होता है, वीक मिस होता है सप्ताह, और सप्ताह के आखिरी में, एंड मिस होता है आखिरी में। आपने कहते हैं ना कि वीकेंड चल रहा है, यानी कि वीकेंड का मतलब है सप्ताह के आखिरी में, यानी कि शनिवार और इतवार का जो टाइम होता है। तो इसके दौरान, ओवर मिस होता है उस दौरान, तो वीकेंड के दौरान में क्या हुआ, कुछ सीनियर यूएस के ऑफिशियल्स हैं, यानी कि अमेरिका के कुछ अधिकारी हैं और सीनियर अधिकारी हैं, वो रीच आउट किए। रीच आउट का अर्थ होता है, देखो यदि हम कभी रीच आउट करते हैं तो इसका अर्थ होता है हम किसी के पास जाते हैं या तो मदद लेने के लिए या फिर उसको मदद देने के लिए, ठीक है ना। अगर हम रीच आउट करते हैं
तो यानी कि अगर आप अपने किसी दोस्त के पास जाते हो उसकी मदद करने के लिए या उससे मदद मांगने के लिए, तो आप कहोगे मैं अपने दोस्त को के पास गया, इट मीन्स इसको बोलते हैं रीच आउट करना, ठीक है ना। तो यूएस के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो रीच आउट किए इंडिया में, यानी कि इंडिया की मदद करने के लिए आए, और उन्होंने मतलब आए मतलब उन्होंने कदम उठाया ऐसा, और मेड पब्लिक कमेंट, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कमेंट किया, ठीक है ना, यानी कि सभी के सामने मेड मिस बनाना, करना, कहना, पब्लिक मिस सार्वजनिक रूप से यानी कि सभी के सामने, और कमेंट मिस होता है टिप्पणी देना, अपनी बात को कहना, ठीक है ना। एक्सप्रेसिंग यानी जाहिर करते हुए, कंसर्न मिस चिंता, और सिंपथी, सिंपथी मिस होता है सहानुभूति को, फॉर द पीपल यानी उन लोगों के लिए जो अफेक्टेड हैं, ठीक है ना, जिनको जो जिन पर असर हुआ है, एज, ठीक है ना, जो अफेक्टेड है यानी किसका असर हुआ है, उन लोगों पर इस वायरस का असर हुआ है। एज यानी जैसे कि, इंडिया सीज यानी कि जो भारत है वो देखा जाता है यानी देखता है, ओवर यानी से ज़्यादा 3 लाख नए केसेस ए डे। अब इंडिया में लगभग लगभग हर दिन प्रतिदिन 3 लाख से ज़्यादा नए केस देखने को मिल रहे हैं। तो इस चीज़ पर उन्होंने अपनी चिंता जताई है, एक्सप्रेस मिस करना, जाहिर करना अपनी चिंता को, सिंपैथी में सहानुभूति को उन लोगों पे जो लोग इससे अफेक्टेड हैं वायरस से, ठीक है ना। आगे, एंड रिकॉर्ड नंबर ऑफ डेथ, और किस चीज़ को देख रहा है हमारा भारत, वो देख रहा है एक नंबर ऑफ डेथ है, यानी कि एक नंबर मिस होता है आंकड़ा, और डेथ मिस मृत्यु, तो मृत्यु के आंकड़े को, ठीक है ना, देख रहा है प्रतिदिन, और कम से कम प्रतिदिन कितने केस निकल के आ रहे हैं, 3 लाख से ज़्यादा केस निकल के आ रहे हैं। देखो आगे लिखा हुआ है इन शॉर्ट टर्म। अब इन द शॉर्ट टर्म, इन द शॉर्ट टर्म का मतलब होता है अगर हम एक कुछ छोटे समय की बात करें तो, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म के लिए बात करें, अगर हम छोटे समय के लिए बात करें तो वो ये है कि जो इंडिया है, कि जो हमारा भारत है वो क्या कर रहा है, उसे ज़रूरत है, इंडिया नीड्स फ्रॉम एब्रॉड इज टू फोल्ड, तो उसे ज़रूरत है, नीड मिस होता है ज़रूरत, फ्रॉम माने से, एब्रॉड मिस विदेश से यानी बाहर से, वो ये है, इज यानी है, टू मिस दो, और फोल्ड मिस होता है गुना, तो टू फोल्ड का अर्थ मतलब होता है दो गुना, यानी कि जैसे आप देखो, आपने कभी देखा होगा आप चीज़ों को फोल्ड कर देते हो, यानी कि आप कभी अपने खाना पैक करते हो तो आप पराठा है या रोटी है उसे फोल्ड करके रख लेते हो, तो जब फोल्ड करते हो तो वो 2 लेयर बन जाती हैं, तो उसे कहते हैं दोगुनी चीज हो जाती है, ठीक है ना, एक से डबल हो जाती है, तो टू फोल्ड वहीं से है ये वर्ड, ठीक है ना, दोगुना होना। तो अब इसे चीजों की जरूरत है दोगुने रूप में। पहला, अब क्या क्या है चीजें, पहली चीज तो ये है कि भाई दवाइयों की जरूरत है, मेडिसिन की, और ऑक्सीजन मैनेजमेंट डिवाइसेस की जरूरत है, यानी ऐसे उपकरणों की जरूरत है जो ऑक्सीजन को मैनेज कर सकें, जिसमें शामिल है यानी इंक्लूडिंग कंटेनर, कंटेनर होता है जिसमें हम ऑक्सीजन को कंटेन कर सकें यानी कि रख सकें, और लिखा हुआ कंसंट्रेटर, देखो ये भी एक उपकरण होता है, ठीक है ना, तो मेडिकल टर्म है। और आगे है जनरेटर, जनरेटर मीन्स होता है ऑक्सीजन को बनाने वाला, जनरेट करने वाला, पैदा करने वाला। तो हमें इन कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जो कि बाहर से आनी चाहिए, कुछ दवाइयाँ हैं, ऑक्सीजन को मैनेज करने के कुछ उपकरण हैं जिसमें कंटेनर भी हो, और कंसंट्रेटर हो, और कुछ जनरेटर हो, मीन्स ऑक्सीजन को रखने की जगह, ऑक्सीजन को बनाने का उपकरण, और एक कंसंट्रेटर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है इट इज हर्टिंग, एक सेकेंड, ये रहा, इट इज, ये है, हर्टनिंग, हर्टनिंग मीन्स होता है, देखो हर्ट माने होता है दिल, और हर्टनिंग मीन्स होता है कोई ऐसी चीज जो दिल को छू जाए, ठीक है ना, तो बहुत खुशी की बात है ये, ठीक है ना, कोई चीज अगर आपको दिल को छू जाती है तो बहुत अच्छी बात होती है, खुशी की बात होती है। तो इट इज हर्टनिंग, ये बहुत खुशी की बात है, वो ये है कि मोर देन ए डोजन कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस, मोर देन मीन्स से ज्यादा, ए डोजन मीन्स एक, ए डोजन मीन्स होता है एक क्वांटिटी ऑफ 12, यानी कि कोई 12 चीजों के ग्रुप को कहते हैं ए डोजन, ठीक है ना। तो लगभग लगभग ए डोजन कंट्रीज यानी लगभग 12 देश जिसमें शामिल हैं यूएस भी, तो उन्होंने क्या किया है प्रोमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया है, वादा किया है सप्लाई करने के लिए, देने के लिए, दीज इन ए वीक, ये जो सारी चीज़ों की हमने बात करी गई हैं कि कंसंट्रेटर हो, जनरेटर हो, करनेट, और ये कंटेनर हो, ठीक है ना, ऑक्सीजन मैनेजमेंट डिवाइस हो, दवाइयाँ हो, तो इन सब चीज़ों को सप्लाई करेगी इन ए वीक यानी एक हफ्ते के अंदर, और किसको, भारत को। तो लगभग लगभग 12 से ज़्यादा देशों ने ऐसा प्रॉमिस किया है, ऐसा वादा किया है कि भाई अब हम तुम्हारी मदद करेंगे, उन चीज़ों को पहुँचाएंगे। तो देखो आज का आर्टिकल काफ़ी ठीक है, एक होप लेके आया है, उम्मीद है
कि आने वाले वक्त में सब ठीक हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है और सम ऑफ दो सप्लाईज हैव ऑलरेडी बीन बिगन टू अराइव, और इनमें से कुछ जो सप्लाई हैं यानी सम ऑफ दो सप्लाईज यानी कि जो चीज़ें आ रही हैं उनमें से कुछ चीज़ें हैव ऑलरेडी यानी पहले से ही बिगन टू अराइव मीन्स आने के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं। बिगन मीन्स होना, किसी चीज़ की शुरुआत होना, तो आने के लिए वो पहले से ही स्टार्ट हो गई मीन्स ऑन द वे हैं, रास्ते में है। आगे लिखा हुआ इन एडिशन टू, देखो इन एडिशन का मतलब होता है, एड मीन्स होता है किसी चीज़ को जोड़ना, और इन एडिशन का मतलब होता है कोई चीज़ हमारे पास पहले से है उसमें हम कोई और चीज़ जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इन एडिशन टू, अब वो क्या है, टू द यूएस गवर्नमेंट सप्लाईज। अब जो यूएस की जो सरकार है, जो जो हमारा अमेरिका है उसकी जो सरकार है वो जो सप्लाईज हमें प्रदान कर रही है, जो आपूर्तियां हमें प्रदान कर रही है जिन चीज़ की पूर्ति करने के लिए, ठीक है ना। तो इसके अतिरिक्त इन एडिशन टू यानी कि उसमें कुछ और चीज़ों को जोड़ते हुए, ठीक है ना, तो उसके अतिरिक्त और उसके अलावा उसमें क्या लिखा हुआ है, जो यूएस का प्राइवेट सेक्टर है, यूएस प्राइवेट सेक्टर हैज़ ऑल्सो यानी कि उसने भी मोबिलाइज किया है एड को फॉर वेरियस कोविड-19 रिसोर्सेज इन इंडिया। तो जो यूएस की सरकार है वो तो कर ही रही है, उसके साथ और क्या है, यूएस का प्राइवेट सेक्टर भी है। अब उसने मोबिलाइज किया है, मोबिलाइज मीन्स होता है कोई किसी चीज़ की कोई संसाधन है उसको अरेंज करना, ठीक है ना, या तो लोगों को अरेंज करना, किसी भी आपदा के लिए, किसी भी ज़रूरत पड़ने पर किसी चीज़ को अरेंज करना, उसे कहते हैं मोबिलाइज करना। तो प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है, मोबिलाइज कर रहा है, अरेंज कर रहा है एड को यानी कि मदद को। एड होता है मदद। आपने सुना होगा किसी के चोट लग जाती है तो गाड़ी में या बाइक में आपने देखा होगा, या किसी घर में लोग कहते हैं हाँ भाई फर्स्ट एड निकाल के लाओ, तो फर्स्ट एड का मतलब होता है पहली मदद, ठीक है ना, जो हमारे घर पर ही होनी चाहिए, हम जहाँ हैं वहीं पर होनी चाहिए। देखो बाइक में भी कुछ फर्स्ट एड बॉक्स होता है, गाड़ी में भी होती है, बस में भी, ट्रेन में, इट मीन्स सब जगह पे फर्स्ट एड बॉक्स होता है। तो एड मीन्स मदद होती है। फॉर यानी के लिए, वेरियस कोविड-19 रिसोर्सेज इन इंडिया, रिसोर्सेज में संसाधन, और वेरियस में कई तरह के, और किससे, कोविड-19 के, और कहाँ पर, भारत में। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसने भी क्या किया है, पहली जो मदद है यानी कि, और उसको मोबिलाइज करने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए कदम उठाए हैं, ठीक है ना, सरकार के अलावा। बाकी सरकार तो कर ही रही है, प्लस जो प्राइवेट जो सेक्टर है ये भी कर रहा है। अब हम देखते हैं इन ए लॉन्ग टर्म, अगर हम एक लंबे समय के लिए अगर हम किसी चीज़ को देखें तो उसमें क्या है, अब चूंकि हमने पहले बात करी गई थी इन्हें शॉर्ट टर्म के लिए, देखो यहाँ पर एक लाइन है, कहाँ गई ये लाइन, इन मैनेजमेंट ऑक्सीजन कंट्रीज, देखो ये रहा, इन्हें शॉर्ट टर्म, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना इन्हें शॉर्ट टर्म। तो यानी कि एक जो बात थी जो हमने कुछ छोटे समय के लिए कही गई थी वो तो ये था कि हमें मेडिसिन चाहिए, ऑक्सीजन मैनेजमेंट चाहिए, डिवाइसेस चाहिए, कंटेनर चाहिए। तो ये तो वो है जो शॉर्ट टर्म के लिए हमें ज़रूरत है, अगर ये चीज़ मिल जाए तो काम चल जाएगा हमारा। अगर हम लंबे समय के लिए देखें कि भाई एक परमानेंट हमें जुगाड़ चाहिए, परमानेंट इलाज चाहिए, लंबे समय के लिए देखें तो हमें क्या होना चाहिए, लंबे समय के लिए हमें करना है, एक सेकेंड, ये रहा यहाँ पर है, इन लॉन्ग टर्म न्यू दिल्ली wants Washington to consider a shift in its long-held state policies for the duration of the pandemic। अब लंबे समय के लिए क्या है, जो न्यू दिल्ली है हमारी जो कैपिटल है यानी जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो चाहता है वॉशिंगटन से, वॉशिंगटन क्या है, यूएस की कैपिटल है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारी कैपिटल कैपिटल है न्यू दिल्ली, यहाँ पर उनकी कैपिटल है, तो जो हमारी राजधानी है उनकी राजधानी से बात कर रही है, यानी सीधे कैपिटल टू कैपिटल टॉक हो रहा है, ठीक है ना, राजधानी से राजधानी में सीधी बात हो रही है कि हमारी है जो न्यू दिल्ली है वॉशिंगटन से चाहती है कि वो कंसीडर करे, कंसीडर का मीन्स होता है किसी चीज़ पर विचार करे, ठीक है ना। अब विचार किस पर करे, इस शिफ्ट पर, शिफ्ट मीन्स होता है चेंज करना। आपने देखा होगा कि भाई हमने क्या किया है, कुछ लोग कहते हैं हमने घर शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, हमने मूड शिफ्ट कर दिया, अपना दिमाग बदल दिया। तो शिफ्ट मीन्स होता है चेंज करना, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर रखना। तो अब क्या करे, वो कंसीडर करे, विचार करे एक शिफ्ट में, तो चेंज में यानी एक बदलाव में एक बदलाव का विचार करे, बदलाव किस में, इन इट्स यानी कि अपनी लॉन्ग हेल्ड स्टेट पॉलिसीज, यानी कि राज्य की कुछ ऐसी पॉलिसीज जिसको लंबे समय से हेल्ड किया हुआ है, मीन्स पकड़ा हुआ है, उसकी जो वॉशिंगटन की जो यूएस की जो गवर्नमेंट है उसने, और लॉन्ग हेल्ड स्टेट पॉलिसीज का मतलब है कोई एक पॉलिसीज हैं जिनको क्लियर नहीं किया है, काफी टाइम से अपने हाथ में ही पकड़े रखी है, ठीक है ना, होल्ड किया हुआ है।
तो उनको क्या करें, उनको बदलाव करें, उनमें बदलाव लेके आए। फॉर द ड्यूरेशन यानी कि एक समय काल के लिए, ऑफ द पेंडेमिक, ये जो महामारी का समय काल चल रहा है, तो उस समय काल में कुछ समय के लिए अब अपनी जो पॉलिसीज हैं उसमें बदलाव लेके आए। तो ऐसा एक तो ये चीज़ चाहती है, और क्या चाहता है, जिसमें कि which may be more difficult proposition as it includes setting aside patient right for the pharmaceuticals produced in the US। देखो इसमें लिखा हुआ है कि अब ये जो हम चाहते हैं वो क्या है, वो बहुत मुश्किल है। विच मे बी मोर डिफिकल्ट, अभी क्या हो सकता है, विच यानी कि जो काम है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो चीज़, मे मिस संभावित रूप से हो पाना, बी मिस होना, ए मोर मिस थोड़ा सा, डिफिकल्ट मिस मुश्किल। प्रोपोजिशन मिस होता है एक कोई काम, कोई टास्क, यानी कि जो काम है, ये जो वांट है हमारी, ये हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो यूएस के लिए, क्योंकि इट इंक्लूड्स, ये शामिल करती है, इसमें अब क्या होगा कि ये सेट असाइड कर दे। देखो सेट असाइड मीन्स होता है किसी चीज को उठाकर आप साइड में रख देते हो, तो उसे करता है सेट असाइड करना, मीन्स इग्नोर कर देना। और इग्नोर करना भी नहीं मीन्स होता, इसका मतलब होता है मुख्य रूप से किसी चीज को पॉइंट कर देना, पॉइंट आउट कर देना कि भाई चार चीजें हैं हमारे पास, सपोज करो, और उसमें से हमारा एक मुख्य चीज है, और चार चार में से चार लोग हैं, तीन लोग एक टीम में हैं, चौथा अलग है, तो आप उसे उठाकर साइड में रख देते हो, तो सेट असाइड कर देते हो, ठीक है ना, तो उस पर मार्क कर देते हो। तो अब ये क्या कर रहा है, सेट असाइड करने की बात करी गई है, उठाकर साइड में रख देने की बात करी गई है, किस चीज को, पेशेंट की राइट को। पेशेंट नहीं, पेटेंट होता है एक्चुअली, पेटेंट राइट है, पेटेंट राइट में होता है मालिकाना अधिकार। तो मालिकाना अधिकार किस चीज का, फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूस इन द यूएस, यानी कि जो यूएस में फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूस्ड हैं, यानी कि दवाइयाँ जो हैं यूएस में, उसके उनके मालिकाने अधिकार को साइड में रखने की बात करी गई है। यानी कि अगर हम मोटे तौर से बात करें, तो यूएस में जो दवाइयाँ बन रही हैं, और उन जो लोग दवाई बना रहे हैं, ठीक है ना, दवाइयाँ अगर किसी इंसान ने, कोई कंपनी ने बनाई हैं, तो उस पर उनका मालिकाना अधिकार है कि भाई हमने दवाइयाँ बनाई हैं, अब इन्हें कोई और नहीं बना सकता। तो इंडिया चाहती है कि आपका जो मालिकाना अधिकार है, आप कुछ समय के लिए उस चीज़ को साइड में रख दें उठा के, और हमें अलाउ करें कि भाई अब हम भी उन दवाइयों को अपने यहाँ पर बना सकें, ठीक है ना, इसकी बात करी गई है। और आगे देखते हैं, ये लिखा भी हुआ है, देखो यूएस तक हमने पढ़ लिया है, आगे पढ़ते हैं। और सपोर्ट करे यानी समर्थन करे भारत का और साउथ अफ्रीका का उस याचिका में यानी पेटिशन में एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में फॉर वेविंग ऑल ट्रिप्स। देखो, और वो चाहती है कि वो समर्थन करे, यानी कि यूएस है, समर्थन करे भारत का और साउथ अफ्रीका का। इन दो देशों ने एक याचिका दायर की है, एक पेटिशन की है, एक यानी कि एक एप्लीकेशन होता है, एक तरीके की पेटिशन में होता है, एक तरह की याचिका दायर करना, एक तरह की एप्लीकेशन देना। एप्लीकेशन कहाँ पे दी है इन्होंने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दी है। ये यूएनओ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, रूल्स और रेगुलेशन बनाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश हैं आपस में किस तरह से अपना ट्रेड कर सकें, ठीक है ना, उसके रूल्स और रेगुलेशन बनाती है ये। और ठीक है ना, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने एप्लीकेशन दी है, इंडिया ने, साउथ अफ्रीका ने, कि जो यूएस है वो वेविंग कर दे ऑल ट्रिप्स को। वेव मीन्स होता है छुटकारा देना, यानी कि छूट दे देना थोड़ा सा, ठीक है ना, डिस्काउंट दे देना। अब ऑल ट्रिप्स, ट्रिप्स मीन्स होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड रिलेटेड, यानी कि जो व्यापार से संबंधित जो एस्पेक्ट हैं, जो पहलू हैं, ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मीन्स होता है वो हर चीज होती है। देखो इंटेलेक्चुअल मीन्स होता है आपकी बुद्धि से जुड़ा हुआ, और प्रॉपर्टी मीन्स होता है आपकी दिमाग से आपने अगर किसी चीज को बनाया है तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई, और राइट मीन्स हो गया आपका अधिकार। तो जो दवाइयाँ हैं वो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बना ले, तो दवाइयों को बनाने में इंसान का दिमाग तो लगता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उन्होंने बनाया है उस दवाई को, तो उस पर उनका मालिकाना अधिकार है। वो ये चाहते हैं कि अब हमने बनाई है तो कोई अब इनको इस्तेमाल ना करे, कोई और ना बनाए। तो इन्होंने एप्लीकेशन दी है, पेटिशन दी है, और ये रिक्वेस्ट की है यूएस से कि वो हमारा समर्थन करे, कि उनके जो अधिकार हैं, मालिकाना अधिकार हैं, कुछ समय के लिए साइड में रखे, और हमें अलाउ करे कि हम भी इस वैक्सीन को अपने यहाँ पर बना सकें। देखो लिखा हुआ है सो, यानी ताकि जो वैक्सीन है कैन बी मैन्युफैक्चर, उससे बनाया जा सके
जनरली, सॉरी, हाँ, जनरिकली, जनरिकली फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है ना। देखो दो चीज होती हैं, एक होता है स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली मीन्स होता है किसी चीज को हम काम कर रहे हैं यानी कि स्पेसिफिक रूप से कर रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर सिर्फ एक ही व्यक्ति या एक ग्रुप या एक इंसान किसी काम को कर सकता है। और जनरली आप किसी काम को करो तो यानी कि वो चीज सभी के लिए ओपन हो जाती है। आपने ये देखा होगा, सुना होगा कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जनरल स्टोर पर। और जो मार्केट में एक दुकान होती है जनरल स्टोर के नाम से, तो वो जनरल स्टोर क्यों है उसका नाम, क्योंकि वहां पर ऑलमोस्ट हर चीज मिल जाती है जनरल स्टोर पे। तो जर्नली जो सभी के लिए अलाउ है, जहां पर हर चीज उपलब्ध है, ठीक है ना, वो वर्ड होता है जर्नल। और जो स्पेसिफिक है यानी कि जो किसी सिर्फ एक ही चीज के लिए फेमस है, एक ही चीज के लिए यूज में आती है, उसे कहते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो उन्होंने ये बात कही है ताकि जो वैक्सीन है उसे बनाया जा सके जनरिकली, यानी कि सभी रूप से, यानी कि सभी इसका बना सकें फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, यानी कब के लिए, जो आने वाले कुछ साल हैं, ठीक है ना, उनके लिए, कुछ सालों के लिए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है जो यूएस है उसको करना ही चाहिए कंसीडर विचार इस इट्स असिस्टेंस टू इंडिया, देखो टू इंडिया बोथ इन लाइट ऑफ देयर रिलेशनशिप। यहाँ तक पढ़ते हैं पहले। यहाँ पे लिखा हुआ है जो यूएस है, देखो यूएस से पहले दा लगा हुआ है, यूके से पहले भी दा आता है, ठीक है ना, इस चीज़ को कंसिडर करके रखना। तो उसको करना ही चाहिए, शुड मिस करना चाहिए। कंसिडर मिस होता है विचार करना, ठीक है, तो उसको विचार करना चाहिए। इट्स यानी कि अपनी, और असिस्टेंस मिस होता है मदद, ठीक है ना। और टू मिस के लिए, और किसके लिए, भारत के लिए। तो यूएस को इस चीज़ पर विचार करना चाहिए कि वो मदद करे भारत की। अब दोनों ही रूप में करे, बोथ मीन्स होता है दोनों, ठीक है ना, कोई दो चीज दी हुई है हमारे सामने ए और बी, और दोनों ही रूप से भारत की मदद करे। जिसमें पहला तो ये है इन द लाइट ऑफ देयर रिलेशनशिप, यानी कि अपने रिलेशनशिप को, इनका जो आपस में संबंध है, इस चीज पर, इस चीज को लाइट में करते हुए, लाइट का अर्थ होता है इस चीज में, इस चीज पर विचार करते हुए, ठीक है ना, इस चीज को कंसीडर करते हुए। देखो अगर हम किसी चीज को इन द लाइट ऑफ करते हैं, तो इन द लाइट ऑफ का मतलब है हम किसी पर रोशनी डाल रहे हैं। और जब हम किसी पर रोशनी डालते हैं तो उस चीज पर हम विचार करते हैं, उस चीज को हम अपने संज्ञान में लेते हैं। तो इन द लाइट ऑफ देयर रिलेशनशिप, यानी कि उनकी जो रिलेशनशिप है, उनका जो संबंध है, उसको विचार में लेते हुए, ठीक है ना, इस चीज पर विचार करो कि हमारे संबंध आपस में अच्छे हैं, तो इसीलिए आपको हमारी मदद करनी चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है एंड यानी और, ऑफ द फैक्ट, और जो दूसरा फैक्ट ये है, जो तथ्य ये है, वो ये है कि डेट एज ए की ग्लोबल सप्लायर, की माने होता है मुख्य है यानी इम्पोर्टेंट, ग्लोबल मीन्स वैश्विक, और सप्लायर मीन्स होता है सप्लाई करने वाला, ठीक है ना, आपूर्ति करने वाला। किस चीज का, ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड वैक्सीन्स का। और दूसरी चीज क्या है जो हमें ध्यान में, उसको ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि पहला तो हो गया संबंध है, दूसरा कि ये जो है एक की ग्लोबल सप्लायर है, यानी कि मुख्य रूप से एक ग्लोबल मीन्स होता है वैश्विक रूप से सप्लायर है, और किसका, दवाइयों का और वैक्सीन्स का, ठीक है ना, यानी कि दवाई और वैक्सीन करने का एक बड़ा सप्लायर है। इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। आगे लिखा हुआ है इंडियाज फ्लैटरिंग स्टेप्स इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 विल इम्पैक्ट द वर्ल्ड। आगे लिखा हुआ है कि जो भारत के फ्लैटरिंग स्टेप्स हैं, फ्लैटरिंग का मीन्स होता है, फ्लैटर मीन्स होता है लड़खड़ाना, ठीक है ना, यानी कि लहराना, लड़खड़ाना। और तो जो भारत के जो लड़खड़ाते हुए कदम हैं, स्टेप्स हैं, इन द फाइट में, यानी कि जो लड़ाई में है, अगेंस्ट यानी के खिलाफ, किसके खिलाफ लड़ाई है भाई, ये लड़ाई है कोविड-19 के खिलाफ। और ये जो स्टेप्स हैं, ये जो लड़खड़ाते हुए कदम हैं, ये क्या करेंगे, विल करेंगे, इम्पैक्ट मीन्स असर डालेंगे, द वर्ल्ड यानी कि जो संसार पर। तो जो भारत के जो लड़खड़ाते हुए कदम हैं इस वायरस से, इस बीमारी से के खिलाफ लड़ते हुए, अब ये क्या करेंगे, पूरे संसार पर असर डालेंगे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए यूएस को हमारी मदद भी करनी चाहिए। तो ये हमारा आर्टिकल रहा आज का, काफ़ी बड़ा भी हो गया, ऑलमोस्ट आधे घंटे का हो गया शायद। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई आपकी शिकायत है, कोई क्वेरी है, कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।